आज हम लोग आपातकाल बैठक इसलिए बुलाए थे कि अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत बार मीटिंग बुला करके राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को यह बताने का काम किया गया कि जो पंचायती राज का अधिकार है, जो उसका फंडिंग है, उसका व्यवस्था है, उसको पंचायत राज को देने का काम कीजिए। और सरकार, भारत सरकार भी इग्नोर कर रही है और बिहार सरकार भी। आप देख रहे हैं कि छठा वित्त आयोग को माने डेढ़ साल हो गया है, अभी तक उसका पैसा नहीं आया। और केंद्र सरकार का जो पैसा था वो तो अभी आया है ना जी, अध्यक्ष जी। केंद्र सरकार का तो जो बकाया था वो 15वीं का वो पैसा दिया है, अभी दिया है। अभी आज पेपर में भी आया है कि हाँ वो 1203 या करोड़ हाँ आया है। तो कहने का मतलब है कि आखिर इस तरह का व्यवस्था क्यों? मनरेगा का जो है, देख रहे हैं कि मनरेगा का नाम बदल करके अब जितने लोग मनरेगा में काम किए हैं तो जानते हैं अब क्या हो रहा है कि आँख से उसका एथी होगा, क्या आँख से माने फेस टू फेस होगा। तब कितना लोग सक्सेस करेगा नहीं करेगा, स्कैनिंग होगा। हाँ वो नहीं हो रहा है, माने बहुत नहीं हो रहा है। आधार कार्ड वाला ऑप्शन, हाँ आधार कार्ड वाला ऑप्शन। तब बताइए, मुखिया का ऐसा पावर कि उसको 29 विभाग मिला हुआ है, उसका राइट है, लेकिन आज सरकार उसको काटते काटते छांटते माने एकदम अब बुझिए कि दो तीन चोर कोई बच गया है, 15वीं या छठी भी बिहार सरकार को देना है। आज सरकार को अपने काम के लिए, दूसरे काम के लिए वोट को 10,000 दे करके खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन पंचायती राज को जो अपना फंडिंग है उसको देने के लिए पैसा नहीं है। मुखिया जी लोग सुबह से उठते हैं तो जनता एकदम सुबह से मुखिया जी ये काम वो काम, कोई मर गया तो कबीर अंत्येष्टि का पैसा है। सरकार अब ऐसा व्यवस्था की अब आप पहले उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाइए, ऑनलाइन कराइए, तब उसका आप किसी भाई के परिवार में कोई गरीब आदमी है मर जाएगा तो उसका ऑनलाइन होने से पैसा मिल जाएगा, उसका लाश चल जाएगा घाट पर। इस सरकार को व्यवस्था जो है एकदम बुझिए कि चरमरा गई है। और पंचायती राज में जितने लोग हैं, जितने मंत्री संतरी जितने लोग हैं, वह पंचायती राज को अवहेलना कर रहे हैं और उसका अधिकार में, उसके अधिकार का जो पैसा है देने के लिए वो लोग अभी तक चिर निंद्रा में सोए हुए हैं। और जहां देख लीजिए कि जहां जिस व्यवस्था को वो नहीं है तो जीविका दीदी के लिए पैसा आ जा रहा है, उसके लिए पैसा है। ग्रामीण विकास का वही हाल है, हम लोगों का कृषि विभाग से है, राजस्व विभाग से है, सबसे पंचायती राज को माने उसका जितना कमीशन का पैसा होता है वो पंचायती राज में जाता है। लेकिन बिहार सरकार एक भी इसका व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाई और ताबड़तोड़ खाली अब तो फिर बोलेंगे तो सरकार कैसे मेरा हो जाए, जनता भार में जाए, मैं गद्दी पर कैसे बन जाऊं, रात दिन इसी में लोग लगा हुआ है। लेकिन पंचायती राज चुनाव कराने के लिए सरकार को पंचायती राज मंत्री रात दिन बोल रहे हैं चुनाव होगा उसी व्यवस्था से, चुनाव होगा उसी व्यवस्था से। आज 34 साल हो गया परसीमन को कराए हुए, 1991 के परसीमन से चुनाव हुआ है। उस समय 7,000 का 17,000 हो गया पॉपुलेशन, उसका पैसा उसी हिसाब से फंडिंग आता है। तो क्यों नहीं, जब पॉपुलेशन के आधार पर पैसा देना है तो परसीमन करा लीजिए और करा करके कराइए। SIR कराने के लिए 1 महीना में तराक्शन हो गया है, आई परसीमन कराने के लिए नहीं हो रहा है। 6 महीना अभी 7 महीना चुनाव का है। तो इस सरकार का लुंज पुंज व्यवस्था, पंचायती राज के अधिकार को अवहेलना, कटौती करने का सिर्फ मंशा है सरकार को। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार को कहना चाहते हैं कि हमारे जो जिला बिहार के अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार राय, यहाँ से बिहार से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने जितना मेहनत कर रहे हैं उनको लोगों सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। पंचायती राज को जितना पैसा होता है उतना उनको पंचायत में भेजना चाहिए, नहीं तो हम लोग
अब तो हम लोग लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार को माने कान में पानी पटाते पटाते हम लोग एकदम इस स्थिति पर चले आए हैं। इसलिए हम लोग यही इसके लिए भी चुनाव के लिए हम लोगों के संघ के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर हुआ है। अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक होगा हम लोग उसका लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सरकार को यह चेताने का काम करते हैं कि पंचायती राज के अधिकार में जितने फंडिंग है चाहे जितनी भी योजनाएं हैं उसको लागू कर रहे, उसको देने का काम करे। यही हमारी सरकार से मांग है। चलिए अपना परिचय। मेरा नाम राम अयोध्या राय है। मैं दरियापुर प्रखंड सारण जिला में मुजावना पंचायत और सारण जिला के कार्यकारी मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और हम लोग रात दिन यह जनता के काम में लगे हुए हैं कि जनता के भलाई कैसे हो। पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है? टाइट करके बोलिए ना। आज आपातकालीन बैठक रखे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है बताइए। मुख्य वजह है कि पहले से तो बिहार सरकार, भारत सरकार हमारी जो राशि हर साल वित्तीय वर्ष राशि बजट पेश होती है और जो राशि बनती है पंचायती राज संस्था का वो पहले ही से लोग अति किए हुए हैं, गमन किए हुए। मनरेगा के राशि नहीं अति किए हुए। जो भी हमारे पूरे बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि है मनरेगा निधि से काम करवाए हैं सारा राशि पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और ये 15वीं वित्त के सिस्टम वित्त के राशि टाइट अनटाइट जो होता है समय से नहीं दे रहे हैं। अभी सस्तम वित्त का राशि आज का जो तत्कालीन बैठक हुई हम लोग का आक्रोश मार्च निकाला गया। जो सस्तम वित्त के राशि टाइट है उसको साफ शब्दों में सचिव महोदय जी ने कहा कि सरकार दिवालिया हो गया, सरकार के पास रुपया नहीं है, नहीं मिलेगी। उस पर हम लोग आज सरकार को चेतावनी देने के लिए ये बैठक नहीं आक्रोश मार्च हम लोग निकाले हैं सभी संघ मिल करके। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो जीत के आए हैं उसी जनता से और हम भी जीत के आए हैं उसी जनता से। हम आपको बनाते हैं, जनता हमको बनाती है और जनता आपको भी बनाती है। और जनता के हित में आप कार्य नहीं करेंगे और मद के लिए तो आपके पास राशि है। और पंचायती राज के जो राशि हर साल आवंटन होती है उसमें कटौती, उसमें घोटाला क्यों आप ये विलम्ब कर रहे हैं राशि में? हम लोग कैसे करेंगे? जनता से गाली सुन रहे हैं, मारने के लिए दौड़ता है, तरह तरह के भद्दे बात बोल करके शब्दों का सामना करना पड़ता है प्रतिदिन। तो ये अब हम लोग का 5वां साल का सेशन समझिए कि लगभग स्टार्ट हो गया है, समाप्त भी होगी। सरकार परसीमन पर भी बात नहीं करती है। हमारा 1 करोड़ राशि था जो पंचायत समिति रख रखाव सुविधा केंद्र के लिए दिया गया था आनंद फानन में 534 प्रखंड यानी कि 534 करोड़ रुपया वो भी इंटरेस्ट के साथ सरकार आनंद फानन में वो वापस करवा लिया। उसका डाटा नहीं जारी किया, कौन मद में गया? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। हमारा सिस्टम का डोंगल छीना गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्यों? क्या पदाधिकारी चलाएंगे? तो फिर हम लोग को ये जनप्रतिनिधि क्यों बनाए? क्यों जनप्रतिनिधि के पद दिए? हम लोग को मान सम्मान क्यों नहीं? उसमें हमारा हस्तक्षेप क्यों नहीं? खाली पदाधिकारी से चलाएंगे पूरे बिहार और राज्य में तो ऐसा नहीं होता है। जनप्रतिनिधि चलाते हैं और पदाधिकारी उनका सहयोग करते हैं। लेकिन यहाँ का पदाधिकारी जो है सहयोग न करके हम लोग को ब्लैकमेल करते हैं, हम लोग को शोषण करते हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत पैसा आना चाहिए वो भी रोके हुए है भारत सरकार, बिहार सरकार, वित्त विभाग सभी मिल करके गोल घोप करके हमारा जो राशि है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी जा करके रोका जा रहा है। तो क्या लगता है इसमें बिचौलियों का मतलब हस्तक्षेप है या फिर मतलब क्या रणनीति उन लोगों की? अभी देखिए ना, अभी फिलहाल में सब बिचौलिया है। अभी जितना पदाधिकारी है सरकार को चला रहा है। मुख्यमंत्री जी कौन नींद में सोए हुए हैं, कभी राज्यसभा जाते हैं तो कभी बिहार वापस आते हैं। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? हमारा बिहार कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री के भरोसे कि अब बिहार का विकास रफ्तार पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं पंचायती राज को खत्म करने
खत्म करने पर लगे हुए हैं। तो पंचायती राज हमारा महात्मा गांधी का सपना था कि विकास उस निचले तबके पंचायत स्तर पर होगी, तभी वो शहरी इलाका में तब्दील होगा। तो कहीं ना कहीं सपना को ध्वस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ नया नियम भारत सरकार, बिहार सरकार मिल करके और लागू कर रहे हैं, जिससे जनप्रतिनिधि और जनता एकदम त्राहिमाम हो गया है, एकदम परेशान हो गया है। चलिए ठीक है। चलिए ओके। चलिए।